हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस, आज की इस वीडियो में बात करेंगे पोर्ट्रेट प्रैक्टिस के बारे में। अगर आप बिगिनर हैं तो किस तरह से कर सकते हैं। मेरे को आप लोग अपने स्केचेस दिखाते हो इंस्टाग्राम पे, तो आपको स्क्रीन पे दिख रहे होंगे। कुछ इस तरह के बन पाते हैं और आप लोग बोलते हो कि हमने इसमें 6 घंटे लगाए, 8 घंटे लगाए, फिर भी मतलब अच्छे रिजल्ट हमको नहीं मिल रहे हैं। तो हाँ, इस वीडियो में बताऊंगा कि क्या आपकी मतलब गलतियां हैं और क्या मुझे लगता है आपको इम्प्रूव करना चाहिए। बिगिनर्स को किस चीज़ की प्रैक्टिस ज़्यादा करनी चाहिए, तो कंप्लीट बताऊंगा पोर्ट्रेट प्रैक्टिस के बारे में। आई होप आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा और आप उस तरह से प्रैक्टिस करोगे तो डेफिनेटली आपकी पोर्ट्रेट ड्राइंग काफ़ी अच्छी हो जाएगी। तो चलो देखते हैं। ये फोटोग्राफ है मेरे पास मदर टेरेसा की, जो कि अभी मैं ड्रॉ करूँगा और आपको दिखाऊंगा किस तरह से ड्रॉ करना है। तो अभी मैं पेंसिल यूज़ कर रहा हूँ 4H। यूजुअली मैं 4H ही यूज़ करता हूँ बिकॉज ये सबसे ज़्यादा लाइट होती है और अगर इरेज करना हो तो इरेज भी हो जाती है। बिकॉज आउटलाइंस हम ओनली बेसिक स्ट्रक्चर के लिए करते हैं, मेन तो शेडिंग होती है उसमें। सो यहाँ पे है मेरे पास पेपर, पेंसिल और रेफरेंस, जो कि फ़ोन में खुली हुई है। रेफरेंस फ़ोन की बजाय अगर आप प्रिंट आउट लेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा, बिकॉज फ़ोन में हमको बार बार जूम करना पड़ता है। फ़ोन में मतलब पूरा अच्छे से दिख नहीं पाता है बिकॉज फ़ोन की स्क्रीन काफ़ी छोटी होती है। अगर आपके पास टैबलेट है वो अलग बात है, बट फ़ोन में मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा। आप प्रिंट आउट लो। अभी मैं यूज़ कर रहा हूँ मैकेनिकल पेंसिल 0.3 की, बिकॉज इसके अंदर 2B की लेड है, तो आपको अच्छे से दिख जाएगा। 4H ना अच्छे से दिखती नहीं है, काफ़ी लाइट होती है, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा अगर मैं ये पेंसिल यूज़ करूँगा तो। सो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, आई ड्रॉ कर रहा हूँ सीधा, बिना कोई मेजरमेंट लिए, सीधा फ़ोटो में से देख के। पहले आई फिर दूसरी आई, ये मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था। इस मेथड में गाइस बहुत ज़्यादा टाइम लगता है बिकॉज उनको अच्छे से ऑब्जर्व करना पड़ता है, एक दूसरे से मैच करना पड़ता है, एक आई को दूसरी आई से कंपेयर करना पड़ता है, क्योंकि इसमें हमने कोई मेजरमेंट नहीं लिया है, सीधा हम पेंसिल से बना रहे हैं। तो आई थिंक ये मेथड बिगिनर्स के लिए सही नहीं है। अगर मैं ऐसे ही ड्रॉ करते रहूँ, मैं वीडियो फास्ट कर देता हूँ। इसको बनाने में मुझे पूरे 20 मिनट लगेगा। इस 20 मिनट मैंने ओनली इतनी आउटलाइंस पे लगा दिए हैं और फिर भी ये बिल्कुल एक्यूरेट नहीं है। एक आई नीचे हो गई है, एक आई ऊपर हो गई है, नोज भी डिफरेंट है, लिप्स और टीथ भी देखो और फेस का स्ट्रक्चर भी। तो ये मेरे को मेन मिस्टेक लगती है जो कि बिगिनर्स करते हैं, सीधा देख के बनाने की कोशिश करते हैं, वो भी फ़ोन में से। तो इससे आप कुछ सीख नहीं पाते हो और एक्यूरेट भी नहीं बना पाते हो। तो बिगिनर्स को इस तरह से नहीं करना चाहिए। तो मैं आपको एक और मेथड बताता हूँ। सबसे पहले तो हमको पेपर के ऊपर बनाना है एक ओवल इस तरह से, और रेफरेंस को ऑब्जर्व करके जो भी चीज़ें जहाँ पे हैं, मान लो हेयर हैं या फिर इसमें तो ऊपर के साइड क्लोथ हैं, तो मैं उनको ड्रॉ कर रहा हूँ। और 3 पार्ट में डिवाइड करना है हमने। पहले हमको सीधा आई से स्टार्ट नहीं करना है, इस तरह से एक स्ट्रक्चर बना लेना है पेपर के ऊपर, ताकि पता चल जाए कि कहाँ पे कितना फेस आएगा, कहाँ पे क्लोथ्स आएंगे, कहाँ पे हेयर आएंगे। और 3 पार्ट में डिवाइड करना है। वो किस तरह से वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। फिलहाल देखो मैंने कुछ इस तरह से किया है। अब इसमें हम फीचर्स को ऐड कर सकते हैं, जैसे कि ऊपर वाली लाइन में मैं आई ड्रॉ कर रहा हूँ और बीच वाली लाइन में नोज़ आएगी और उसके नीचे लिप्स, और बाकी स्ट्रक्चर देखो। इसे बनाने में मुझे लगे ओनली 8 मिनट गाइज, और उसको बनाने में मुझे लगे थे 20, और फिर भी वो एक्यूरेट नहीं था। और इसमें देखो आपको काफ़ी एक्यूरेसी दिख रही होगी, वो भी कम टाइम में। अगर हम दोनों को कंपेयर करें, जबकि उसमें ज़्यादा टाइम लगा था और इसमें देखो, तो वो मेथड आई थिंक बिगिनर्स के लिए सही नहीं है, बिकॉज अच्छे से ऑब्जर्व नहीं कर पाते हैं। एक आई छोटी हो जाती है, एक आई बड़ी हो जाती है, नोज़ छोटा बड़ा हो जाता है, लिप्स छोटे बड़े हो जाते हैं, इवन फेस का स्ट्रक्चर भी अलग हो जाता है। बट जो मेथड मैंने आपको अभी बताया, 3 पार्ट में डिवाइड करके आईज नोज़ किस तरह से बनाने हैं, इसमें देखो आपको काफ़ी डिफरेंस देखने को मिलेगा, वो भी कम टाइम में। किस तरह से आपको प्रैक्टिस करनी है मैं आपको और भी एग्जांपल देके बताऊंगा। इस तरह से बना के हम इसमें शेडिंग कर सकते हैं या फिर हैचिंग कर सकते हैं। मैं मैकेनिकल पेंसिल का यूज़ कर रहा हूँ तो इसमें मैं हैचिंग कर लेता हूँ, लाइट डार्क को ऑब्जर्व करके जल्दी जल्दी। सो ये पोर्ट्रेट गाइज हमारा कंप्लीट हो गया ओनली 20 मिनट्स में। मैंने हैचिंग की और मेज़रमेंट लेके फ्री हैंड आउटलाइन बनाई। तो देख लो कुछ इस तरह से, मतलब जो मैंने पहले बनाया था उसमें मैंने 20 मिनट्स में आउटलाइन बनाई, वो मैं बिल्कुल अच्छे से नहीं बना पाया बिकॉज मैं सीधा फ़ोन में से देख के आईज़ नोज इस तरह से बना रहा था। सो मुझे यही बेसिक सी मिस्टेक सकती है बिगिनर्स की, जो इस तरह से बिल्कुल देख के सीधा बनाने की कोशिश करते हैं। ये भी गाइज 80% परफेक्ट है, 100% तो ये भी नहीं है, आपको दिख रहा होगा फोटोग्राफ में से। बट फिर भी अगर 20 मिनट में हम 80% भी अगर बना पा रहे हैं तो काफ़ी बढ़िया है, बिकॉज हमको प्रैक्टिस करनी है। तो प्रैक्टिस के लिए तो हम इस तरह से अगर करते रहेंगे तो धीरे धीरे करके हमारी एक्यूरेसी और ज़्यादा आ जाएगी। अब मैं आपको बेसिक बताता हूँ जो मैंने मेथड यूज़ किया पोर्ट्रेट को बनाने में।
सबसे पहले तो आप एक ऑल बनाओ इस तरह से। इसको आप किसी भी पोर्ट्रेट में यूज़ कर सकते हो, किसी भी फेस में यूज़ कर सकते हो। इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर देंगे। ऊपर वाली हेयर लाइन है, उससे नीचे वाली आईब्रोज हैं, और उससे नीचे नोज़ है, उससे नीचे चिन है। तो ये हेयर लाइन है, तो बीच में हम गैप बनाएंगे आइज़ का। तो 2 आइज़ के बीच में यूजुअली एक आइज़ का डिफरेंस होता है। ये मैं आपको बिल्कुल बेसिक बता रहा हूँ, ऐसा नहीं कि ये आने से आपको बिल्कुल परफेक्ट पोर्ट्रेट आ जाएगा। बट इन चीज़ों को आप अपने रेफरेंस में यूज़ कर सकते हो, बिकॉज रेफरेंस तो सारी अलग अलग होंगी, हर किसी की आइज़ नोज़ सब अलग होता है, वो तो आपको देख के ही बनाना पड़ेगा। बट जो बेसिक चीज़ें होती हैं वो सब यही है। यहाँ पे 2 आईज आ गई, नीचे यहाँ पे नोज आ जाएगी, नोज के थोड़ा सा नीचे यहाँ पे लिप्स आ जाएंगे, आईब्रोज और नोज के बीच में ईयर आ जाएंगे, और यहाँ पे हेयर लाइन। चिन भी छोटा बड़ा होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया, रेफरेंस के हिसाब से होगा वो तो। ये तो मैं बेसिक बता रहा हूँ आपको ओनली। तो बेसिक बस आपने इन्हीं चीज़ों का ध्यान रखना है और इन्हीं चीज़ों को आपने अपनी रेफरेंस में यूज़ करना है। इस तरह के जो वर्क होते हैं गाइज, उसमें लगते हैं 6 घंटे, 7 घंटे, 8 घंटे, 10 घंटे। बट जो ये मैंने बनाया ये ओनली 20 मिनट्स में बनाया प्रैक्टिस के लिए। तो बिगिनर्स को इस पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए मेरे ख्याल से, उस पर कम से कम ही फोकस करना चाहिए। जैसे कि इसमें रिंकल्स देखो किस तरह से मैंने बनाए हैं, बिल्कुल डिटेल किए हैं। बट जो मैंने जल्दी से 20 मिनट में बनाया उसमें जल्दी जल्दी लाइन लगा दी थी। बट अगर मैं अब बनाना चाहूँ तो इसमें बिल्कुल आराम से शेडिंग करके बना सकते हैं, बिल्कुल रियलिस्टिक भी। वो आप जितना ज़्यादा टाइम दोगे शेडिंग में उतना आपका रियलिस्टिक हाइपर रियलिस्टिक बनेगा। बट जो मैंने आपको स्टार्टिंग के पॉइंट्स बताए मेजरमेंट वाले, वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। बिकॉज अगर आपकी आउटलाइन सही नहीं है, अगर आप उसमें शेडिंग कर रहे हो तो ऑब्वियसली वो खराब ही लगेगा। तो आप उस चीज़ की ज़्यादा प्रैक्टिस करो जो मैंने आपको बताया। बाकी जो ग्रिड मेथड होता है वो डिफरेंट चीज़ है, बिकॉज उसमें हम ग्रिड्स यूज़ कर रहे हैं। ग्रिड्स के थ्रू हमको हेल्प हो रही है देखने के लिए आइज़ कहाँ पे है, नोज़ कहाँ पे है, लिप्स कहाँ पे है, उससे हम सीख नहीं पाते। तो वो मैं आपको बिगिनर्स को रिकमेंड नहीं करूँगा, बिकॉज में तो हमारे पास ग्रिड्स हैं और हम देख रहे हैं कौन से बॉक्स में आई है, कौन से बॉक्स में नोज़ है, और हम बना रहे हैं। बट जो मैंने आपको बताया उसमें क्या करना है, हमको एक हॉल बनाना है इस तरह से, 3 पार्ट में डिवाइड करना है। यहाँ पे नोज आ जाएगा, यहाँ पे आईज आ जाएंगी, एक आई यहाँ पे, एक आई यहाँ पे लिप्स आ जाएंगे, यहाँ पे चिन आ जाएगा। कुछ ये मैंने बेसिक बताया है, ये आप हर पोर्ट्रेट में यूज़ कर सकते हो अगर करना चाहो तो, चाहे वो कोई भी साइज़ का हो। और अगर आपको मान लो यही बनाना है जो मैंने ये रियलिस्टिक बनाई है बिल्कुल, इसमें क्या करना है हमको, पहले बेसिक बनाना है इस तरह से। इसमें साइड फेस है तो साइड बना लेंगे इस तरह से, 3 पार्ट में इसको भी डिवाइड कर लेंगे इस तरह से कि जॉ लाइन यहाँ पे आ गई। मैं बेसिक बता रहा हूँ आपको, फीचर्स नहीं बता रहा हूँ, बिकॉज फीचर्स में तो गाइस टाइम लगता है, ऑब्जर्वेशन लगती है। ये देखो कुछ इस तरह से, हमको आइज से बनाने की ज़रूरत ही नहीं है, पहले बेसिक स्ट्रक्चर बना लो फेस का। यहाँ पे आइज आ जाएंगी, यहाँ पे नोज़, यहाँ पे लिप्स, और यहाँ पे ये रिंकल्स। देख लो बन गया बेसिक। इसमें आप कितनी डिटेलिंग कर लो चाहे। तो यहाँ पे मेरे पास एक और रेफरेंस है, इसको भी बनाना है सिंपली वही मेथड। पहले आप देख लो कि फेस का शेप किस तरह का है, उस शेप को बस रफली बनाना है, ऐसा नहीं कि एक्यूरेट होना चाहिए, ये होना चाहिए, बस एक रफली कुछ इस तरह से बनाओ। एक आइडिया लगा के आप हेयर बना लो, आइडिया लगा के आप ईयर बना लो, इससे हमको एक आइडिया मिल जाता है कि फेस कितना आएगा पेपर के ऊपर, कहाँ हमने बनाना है। इसको भी गाइस 3 पार्ट में डिवाइड कर लो, और वही आईब्रोज, नोज एंड चिन। यहाँ पे आईज आ जाएंगी, एक आई का डिस्टेंस छोड़ के यहाँ पे दूसरी आई आ जाएगी, यहाँ पे नोज आ जाएगी, यहाँ पे लिप्स आ जाएंगे। ये तो मैं आपको समझाने के लिए जल्दी जल्दी बना रहा हूँ, बट आपको अच्छे से ऑब्जर्व करना पड़ेगा रेफरेंस को, क्योंकि रेफरेंस में जो शेप है वो आपको ऑब्जर्व करनी पड़ेगी कि नोज़ किस तरह की है, आइज़ किस तरह की, वो सबकी अलग अलग होती है। तो वो जब आप मैच कराओगे तभी आपका पोर्ट्रेट आपके रेफरेंस की तरह लगेगा। तो इस बात का ध्यान रखना, मैं तो आपको बेसिक बता रहा हूँ बस। जैसे कि मैं अभी आई बना रहा हूँ देखो, तो मैं बिल्कुल अच्छे से ऑब्जर्व करके बनाऊँगा कि कितनी बड़ी है, कहाँ पे कितना आई बॉल है, कहाँ पे हाईलाइट्स हैं उसके अकॉर्डिंग। तो इसमें तो टाइम लगेगा, एक एक आई में गाइज आधा आधा घंटा लग जाता है अगर आपको बिल्कुल एक्यूरेट बनानी है तो ये डिफरेंट चीज़ है, ये तो आपको रेफरेंस से ऑब्जर्व करके ड्रॉ करना है, क्योंकि हर किसी की आई अलग होती है, नोज़ अलग होती है, लिप्स अलग होती है, फेस का स्ट्रक्चर अलग होता है, चिन अलग होता है, किसी की मोटा चिन होता है, किसी का पूरा जॉ लाइन ही नहीं होती। तो वो आपको ऑब्जर्व करना पड़ेगा, उसके अकॉर्डिंग आपको बनाना पड़ेगा। एक और रेफरेंस है मेरे पास, इसमें भी वही मेथड यूज़ करेंगे। पहले एक बेसिक स्ट्रक्चर बना लो, उसके बाद 3 पार्ट में डिवाइड कर लो। इसमें आप एक चीज़ ऑब्जर्व करो कि इसमें टेढ़ा मेढ़ा तो नहीं लग रहा ना, जैसे मैंने आपको पहले स्केचेस दिखाए बिगिनर्स के, तो टेढ़ा मेढ़ा तो नहीं लग रहा ना, मतलब एक फेस का जो स्ट्रक्चर है वो तो सही लग रहा है ना, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। फीचर्स तो आप बाद में भी ऐड कर सकते हो, और फीचर्स को एक्यूरेट बनाने के लिए तो गाइस टाइम लगाना पड़ेगा आपको। एक और रेफरेंस है मेरे पास महात्मा गांधी जी की, तो इसमें भी सिंपल वही, पहले स्ट्रक्चर बनाओ, इसमें साइड फेस है तो कुछ इस तरह से,
इनकी नोज़ बाहर की तरफ निकली हुई है, तो कुछ इस तरह से बना लेंगे। देखो गाइस, किस तरह से मैं बेसिक स्ट्रक्चर सिर्फ 2-2 मिनट में बना दे रहा हूँ। सिंपली एक बेसिक सा स्ट्रक्चर बना के 3 पार्ट में डिवाइड करके, इनके जो लिप्स हैं वो इस तरह के हैं, देखो कोई ज़्यादा शेप नहीं है, ओनली डार्क डार्क से हैं, बट बेसिक में भी फील आ रहा है कि ये रेफरेंस जैसा लग रहा है। और इसमें शेडिंग करके हम इसको बिल्कुल एक्यूरेट बना सकते हैं। अगर आप मान लो 6 घंटे इसमें शेडिंग करते हो तो काफ़ी अच्छे से बना पाओगे। बाकी टाइमिंग भी मैटर करती है। अगर आपको कोई स्क्वायर बनाना है, अगर आप बिल्कुल जल्दी जल्दी बनाओगे तो कुछ इस तरह से बना पाओगे, बट अगर बिल्कुल आराम से बनाओगे लाइंस को तो बिल्कुल एक्यूरेट बना पाओगे। अगर शेडिंग भी करनी है तो जल्दी जल्दी करोगे तो इस तरह से लाइंस दिखेंगी, बट अगर आराम से करोगे तो आप लेयर बाय लेयर भी आराम से करके रियलिस्टिक बना सकते हैं। अगर कोई रियलिस्टिक आई बनानी है तो जल्दी बनाने की कोशिश करोगे तो कुछ इस तरह की बनेगी जल्दी जल्दी में, बट अगर बिल्कुल टाइम लगा के करोगे तो बिल्कुल रियलिस्टिक इस तरह से कुछ रियलिस्टिक भी बन जाएगी। तो फीचर्स तो आपको ऑब्जर्व करने पड़ेंगे रेफरेंस से, तभी आप बना पाओगे बिल्कुल एक्यूरेट। सो गाइस, आई होप आपको समझ में आया होगा जो मैंने कुछ समझाने की कोशिश किया है। बिगिनर्स के लिए मैंने मेन चीज़ बताई है। बनाने को तो आप सीधा भी बना सकते हो, देख के आपने देखा होगा मेरी वीडियोस में मैं सीधा भी बना लेता हूँ, बट स्पेशली मैं बिगिनर्स के लिए कह रहा हूँ जिनको दिक्कत आ रही है। आप इसी तरह से 3 पार्ट में डिवाइड करके बेसिक स्ट्रक्चर बनाओ और फिर बनाओ, बिकॉज बेसिक तो सबका सेम ही होता है, चाहे कोई भी हो, दुनिया में कोई भी आदमी हो, बेसिक सबका सेम होता है। भगवान ने सबको 2 आँख दी हैं, एक नाक दी है, एक लिप्स दी है, 2 ईयर दिए, और बेसिक स्ट्रक्चर तो सबका सेम है, बट शेप अलग है। किसी की आईज छोटी होती हैं, किसी की बड़ी होती हैं, किसी के लिप्स छोटे होते हैं, किसी के लिप्स बड़े होते हैं, किसी की नाक किस तरह की होती है, तो वो डिफरेंट चीज़ है। बट जो बेसिक चीज़ है ना, जो भगवान ने सबको बनाया है, वो बिल्कुल बेसिक सेम है। और हो सके तो प्रिंट आउट लेके प्रैक्टिस किया करो इस तरह से। प्रिंट आउट से आपको और भी ईजी होगा, फ़ोन से अच्छे दिखता नहीं है, छोटी स्क्रीन होती है। और रही बात एक्यूरेसी की, धीरे धीरे आ जाएगी जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते रहोगे। आई नो मज़ा तो हाइपर रियलिस्टिक बनाने में आता है ग्रिड से बट ना उससे लर्निंग नहीं हो पाती बेसिक आर्टिस्ट की, जो अपना करियर बनाना चाहते हैं इस फील्ड में। तो हाँ, उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। और हाँ, चाहे कोई भी ड्राइंग हो उसमें पर्सपेक्टिव बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो पर्सपेक्टिव की प्रैक्टिस भी किया करो। पोर्ट्रेट में भी पर्सपेक्टिव बहुत इंपॉर्टेंट है। मान लो मैं इस तरह से खड़ा हूँ, मेरे बाल आपको ज़्यादा दिख रहे होंगे, इधर का एरिया, और इस तरह से खड़ा हूँ, तो हर चीज़ में फोर शॉर्टनिंग तो होती है। मैं इस पर पर्टिकुलर वीडियो बनाऊंगा वैसे। तो हाँ, पर्सपेक्टिव का भी ध्यान दिया करो। शेडिंग के, आइज़ के, लिप्स के, कंप्लीट फेस शेडिंग के, रियल टाइम वीडियोस के, सबके ट्यूटोरियल्स मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पे अपलोड कर रखे हैं, तो आप चेक कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा मैं पूरी प्लेलिस्ट का। तो हाँ, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगी। आइए तो लाइक कर देना, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब करके जाना। मिलते हैं गाइस जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए डू प्रैक्टिस, डू इम्प्रूव, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।